वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज के एपिसोड के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा ख्याल से ये मेरी फेवरेट एपिसोड होगी, क्योंकि इन भाई का मैं बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। व्हाट अ पावर हाउस। मुझे याद है वो इमेजरी, जब मैंने इनकी वो वीडियो देखी थी जिसमें ये जीते थे और जब इन्होंने सजदा किया था, तो मेरा खुद आंखों में आंसू आ गए थे कि जस्ट व्हाट दोस पावरफुल सीनरीज। मैं बचपन से देखता आ रहा था। मैं टेकन पर्सनली मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से, लेकिन मैंने डोटा देखा और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप देखता था। और मैंने जब देखा कि एक पाकिस्तानी और इंतहा सिंपल और भोला पाकिस्तानी वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने कहा यार व्हाट अ मोमेंट। अरसलान ऐश सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो पहले तो मुझे ये बताएं कि जी आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक्स, राइट? आपने कैसे ये स्टार्ट किया? लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू द होल ई स्पोर्ट्स थिंग? बिकॉज आज भी लोग रोते हैं कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। एंड यू वेंट फ्रॉम नोवेयर to the world championship, won it, and mashallah se are now a superstar, right? तो स्टार्ट मैंने इस तरह किया था कि मेरा जब घर था उसके सामने गेम्स हुआ करती थी, और मैं शुरू होते साथ ही जब स्कूल से वापस आता था, हम सारा हमारा जो लड़के थे सारे के सारे, हम कजन्स, हम सारे गेम्स में जाया करते थे। तो जब मैं गेम्स में जाया करता था, बिल्कुल जब मैं आपको 5 क्लास या 3 क्लास की, ये कौन सा साल होगा? ये आज से आप इसको ले जाएं जब मैं 5 साल का था। अच्छा, इतना पुराना। ये वो वाली वो जो आप टोकन डाल के जी? हाँ, ये वाली गेम्स है। ठीक हो गया। तो टेकन 3 तब हुआ करती थी, तो हम वो मेरे घर के बिल्कुल सामने गेम्स हुआ करती थी। तो मैं जब जाता था तो वहाँ जाके मैं सबको हराया करता था। तो वहाँ से फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि दूसरे एरियाज़ के लोग आने लग पड़े कि अरसलान वहाँ पे है। मुझे पता नहीं था कि फेम क्या होती है, लेकिन अच्छा लगता था कि यार इज़्ज़त मिली है जिन छोटी उम्र में, कि लोग आते हैं बड़े बड़े लड़के, उनको मारता हूँ मैं। तो ये नेचुरल चीज़ थी, ये मैंने सीखी नहीं। तो शौक़ होता है ना किसी चीज़ का, तो बस चीज़ ये थी कि बचपन से अम्मी थी मेरी, तो अम्मी स्पोर्ट्स में थी थोड़ी सी, तो अम्मी हमेशा सिखाती थी कि जीतना है, पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है हमेशा। मेरी अम्मी मेरे लिए एक फोर्स रही हैं, रोल मॉडल रही है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, आपने हर चीज़ में अच्छा ना, पढ़ाई भी करती थी। तो वही चीज़ थी जब मैं गेम खेलता था कि मैंने जीतना, हारना नहीं है। ऊपर से तब आगे पास पैसे होते, 2 रुपये होते थे, तो आप 2 रुपये का टोकन आकर मिला, अगर आप हार जाओ तो आगे पास पैसे नहीं है। तो कई दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने अक्सर फलों वाला था वो बातें कराना, मैं टोकन उठा लेना। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं जब। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हारना, बच्चा हो के हारना अफोर्ड नहीं आप कर सकते। जब हार जाओगे, आपके पास टोकन नहीं होंगे तो आप खेल नहीं पाओगे। वो एक सही इंसेंटिवाइजेशन आपकी डन है ना? क्या हारना नहीं है, अगर हार गए तो पैसे खत्म हो जाएंगे, ऊपर से मेरे खाते नहीं, जीतना। अच्छा। तो इस तरह करके भी शौक मेरा डेवलप हुआ और गेमिंग का। और गेमिंग आपने उस टाइम पे पूरी वही वो टोकन वाले गेम उसमें ही करते रहे। घर पे आपने कब स्टार्ट किया खेलना? घर पे कभी नहीं मैंने स्टार्ट किया। कभी नहीं? हमेशा बाहर ही जाके खेला? हमेशा ही बाहर जाके, क्योंकि टेकन 3 या वीडियो गेम्स हमेशा बाहर, पहले बड़ा रुझान होता था, आज से 10 साल 12 साल पहले चले जाएं तो हर जगह टोकन वाली गेम्स हुआ करती थी। किसी ना किसी मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई दुकान लाजमी होती थी, मैं जो कि उस तरह से जिसमें दुकान होती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने कहा आपके कजन्स वगैरह के साथ जाते थे, और आपकी अम्मी ने भी कहा कि जब भी जाना है जाके जीतना है। लेकिन एक उस टाइम के ऊपर एक ये भी था ना, वन ऑफ द रीजंस व्हाई गेमिंग इंडस्ट्री पूरी डिक्लाइन की पाकिस्तान के अंदर, कि एक ये बन गया कि वहाँ तो बच्चे अजीब सिगरेट नोश चरसी बच्चे आते हैं और वो आके, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अब के माहौल और वो वाले माहौल को अगर आप लें तो बहुत डिफरेंस है। तब था, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ से निकल के आया हूँ। तो वहाँ जाके बहुत अजीब लोग भी आते थे। मोस्टली 70% लोग अंकल आए थे, कोई मकसद नहीं है, अजीब व गरीब सोच के साथ। और लड़के भी मोस्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा था जो लोग कहते थे वैसा था, लेकिन अब सारा कुछ चेंज है। राइट। हाँ, वहाँ पे सारे आते थे अजीब से लोग, लेकिन वहीं से निकल के बड़ा मुश्किल था सर्वाइव करना। क्योंकि अब जो गेमिंग कैफे कल्चर फाइनली आया है, वो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है, वो बड़ा क्लीन है, उस तरह से वो मसाइल नहीं है। और अब तो बल्कि इवन गेमिंग कैफेज ने ये चीज़ें वो करना शुरू कर दी कि जी आप सिगरेट नहीं पी सकते, आपने तमीज़ से करना है सारा कुछ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि और एक और चीज़ भी ये भी होती थी कि जनरली जो है ना, लड़के जो थे वो पढ़ाई से भागते थे और वो जाके जी गेमिंग करते थे पूरी ज़िंदगी। ये स्टीरियोटाइप था। तो आप पढ़ाई में फारिग थे या क्या सीन था? नहीं, मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ। Really? Really? तो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ गेमिंग भी चल रही है? हाँ, ये लाइक अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो हमेशा से 10th तक मैं हमेशा से फर्स्ट सेकंड रहा हूँ। अच्छा। कभी भी एक लड़का था अफान मुगल मेरे स्कूल में, वो फर्स्ट आता था, तो उसको हराने के लिए मैं कभी फर्स्ट आया था, कभी वो फर्स्ट। तो मतलब टॉपर रहा था हमेशा ही मैं। उसके बाद पढ़ाई और गेमिंग के अंदर भी। लेकिन जब, क्योंकि गेमिंग मैंने उस लेवल पे की नहीं थी, अपने मोहल्ले में रहता था। लेकिन जब मैंने मोहल्ले से बाहर जाना शुरू किया, जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी अच्छा रहा हूँ मैं, हमेशा अच्छे ग्रेड आए थे मेरे, और कॉलेज के अंदर भी टॉप करता था मैं। तो
उस पॉइंट पे आके मैंने पाकिस्तान के अंदर खेलना शुरू कर दिया था। उस पॉइंट पे आके मैं कराची, इस्लामाबाद और दूसरे मुल्कों में और शहरों में जाके तो ये वो हाउ डिड दैट हैपन? लाइक अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार आप अभी 10वीं 11वीं जमात में, हाँ और आप अभी वही गए अपने मोहल्ले की टेकन खेल रहे जाकर, राइट? हाँ क्यों यार किसी ने आपको अप्रोच किया, क्या हुआ कि आपने फिगर आउट किया यार मैं इस्लामाबाद जाके भी तो खेल ही सकता हूँ, लाइक क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग आम लड़का जो कि इस वक्त गेमिंग कर रहा है ना, वो ये नहीं सोच रहा कि वो इसके लिए पास टाइम है गेमिंग। हाउ डिड द थॉट चेंज कि यार ये पास टाइम को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कर सकूँ? हुआ ऐसे जो होता है यूजुअली, जब आप फेमस होते हो अब किसी चीज़ के अंदर, तो आपको लोग पिक कर लेते हैं। अब आजकल की बात करें, जब आप फेमस हो जाते हो तो आपको लोग पिक कर लेते हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे शॉट आउट दे देते हैं। तो मेरी दफ़ा हुआ कि जब मैं अपने मोहल्ले में फेमस हुआ तो वहाँ पे कुछ लड़के थे कि कहते थे कि उस आर्केड में समनाबाद में सपोज वहाँ पे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वहाँ चलो खेलें। अच्छा। तो मैं कहा मैं तो कभी गया ही नहीं खेलने इतनी दूर, नहीं कुछ नहीं था, चलो बस गेम ही खेलनी है। मैं कहा चलाओ चलें, फिर वहाँ जाके हराया। फिर अच्छा आप मुगलपुर में अच्छे प्लेयर हैं, फिर वहाँ पे अच्छे प्लेयर। तो जब मुझे दूसरे शहरों में जाने का इत्तेफाक तब हुआ, एक टूर्नामेंट था पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो आज 2012 में हुआ था ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट था पाकिस्तान का, GMC के नाम से। तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं इसकी। तो वो मैं गया हूँ पहली दफ़ा खेलने लाइफ में, और वो मैं जीत गया जाके। अच्छा। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। टेकन पाकिस्तान के अंदर बहुत आवाम खेलती थी, तो कोई 200-300 लोगों के अंदर मैं जीता हूँ, और सारे लोग कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आके जीत गया। उसके बाद से सब ने मुझे बुलाना शुरू किया, कोई गुजरात से कॉल आ रही है, आओ हमारे पास आगे खेलो, वहाँ से हम स्पॉन्सर करते हैं। तो इस तरह करके। और जब उसके बाद जब आप जीते हैं तो उसके बाद कोई क्योंकि आई बिलीव इस वक्त तक तो कोई पैसा नहीं था इसके अंदर। जब मैं जीता था तो मुझे मिला था पाकिस्तानी 20,000 रुपया, वो मेरे लिए जैकपॉट था। वो पहली दफा जिंदगी में मिला था? 20,000 रुपया पहली दफा जिंदगी में मिला था। यार इतना टाइम लगाया है तो फाइनली कुछ इसका रिटर्न भी मिला है। और उसके बाद फिर आपको पैसे मिलना शुरू हुए थे कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू या इस तरह, या फिर बस वो मिला और बस वो मिला खत्म? अच्छा, एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग इधर उधर डिफरेंट शहरों में जाकर, वो सारा कुछ करके। फिर टूर्नामेंट्स होने लग पड़े अलग अलग। तो फिर मैं जैसे कि लाहौर टूर्नामेंट होने लग पड़ा, लेकिन ये कि हर मंथ रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद हो जाता था। तो वहाँ से अर्निंग आ जाती थी थोड़ी सी। अच्छा। इसके अलावा नहीं तो कोई अर्निंग नहीं थी। और हाउ ओल्ड वर यू एट दिस टाइम? आई एम 25। यू आर 25 नाउ? सो इन 2012 और मैं 12 साल से 15 साल की उम्र में। यार नहीं यार 12 साल में आप नेशनल जीते थे जाकर? 2012 में, तो ये 13 साल बनते हैं। रियली कमाल है। अच्छा, सो आपने जाकर ये इस पे खेलना शुरू किया, एंड देन हाउ डिड दैट हैपन कि आपने 12 के बाद आपने नेशनली खेलना शुरू कर दिया डिफरेंट शहरों में जाकर, एंड देन फ्रॉम देयर टू गोइंग टू जापान आई थिंक। जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर थी? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 जगह पे हुई थी। एक हुई थी जापान के अंदर, और एक हुई थी USA के अंदर। ठीक है। सो जो फर्स्ट वाली थी जिसके अंदर वो जापान थी, राइट? सो वो किस तरह हुआ था? हाउ डिड दैट हैपन कि आप यहाँ से उठकर वहाँ तक पहुँचे? फिर ये हुआ वक्त के साथ साथ कि पाकिस्तान में एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार अब मुझे पाकिस्तान के अंदर तो कोई हरा नहीं रहा। तो मैंने किंग ऑफ फाइटर स्टार्ट कर दी। ठीक है। टेकन के अंदर कोई नहीं हरा रहा था। तो फिर एक पॉइंट ऐसा है कि किंग ऑफ फाइटर में कोई नहीं हराना पड़ा मुझे। तो किंग ऑफ फाइटर में भी बहुत अच्छी मैंने गेम बना ली, 13 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया कि यार ये क्या सीन है, अब मुझे जाना चाहिए बाहर। राइट। और जब मैं बाहर नींव वगैरह के मैचेस देखता था तो मैं मैच देख के कहता था कि यार इनकी गेम को मैं हरा सकता हूँ ईजिली। ईजिली नहीं मतलब कि मैं हरा सकता, मैं इतना हूँ, अब मुझे इतना यकीन है कि मैं जब बाहर गया इनसे मुकाबला हुआ तो मैं इनको बीट कर सकता हूँ। तो अब फिर मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों से कहा, और तब मैं CA कर रहा था, मतलब कि CA कर रहा था, और बहुत ही कैरियर का मेरे लिए स्टडी के हवाले से या ओवरऑल कैरियर के बड़ा वो पीक टाइम था मेरे लिए। और क्योंकि मैं बताया कि हम मिडिल क्लास से हैं, तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था अब्बू की वफ़ात के बाद। तो अम्मी थी जो इन्वेस्ट कर रही थी कि, और जब मम्मी को कहा कि मैंने गेमिंग करनी है, एक मुझे साल चाहिए, क्योंकि आप एक टूर्नामेंट में बाहर जाओगे और हार गए तो वो चीज़ नहीं है। तो मुझे एक प्रॉपर साल चाहिए, और मैं स्टडी फ्रीज करवाऊँगा, अगर मैं नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से कर लूँगा। तो वो बहुत ही एक अजीब सा घर में इमोशनल मोमेंट था ये, वो इजाज़त दे रही, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं। और घर बात करें हम, अगर मैं आप मेरे भाई हैं, अगर मैं आपको कहूँ आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ ना,
कि मैंने बाहर जाना है, वहाँ पे कोरियन टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं, वहाँ पे जापानीज मैं प्लेयर आ रहे कहूँगा हैं। तुम पागल हो गए हो, हाँ। ठीक है, ज़्यादा ये इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा दिमाग same घूम बातें के। मेरे साथ हुई सारी की सारी। तुम पागल हो, वो जापानीज है, वो कोरियन है। मेरे दोस्त हाँ। में किसी दोस्त ने सपोर्ट नहीं किया, लाइक इस तरह कि तुम जीत सकते हो, ये किसी ने नहीं कहा। अच्छा हाँ रिस्क ले सकते हो, शायद तुम टॉप 10 में आ जाओ, हाँ, लेकिन करियर तो नहीं बनेगा ना। Career ख्वाब नहीं ज़्यादा बनेगा। वो जो पाकिस्तान में है कि ज़्यादा ख्वाब ना देखो बेटे, दिमाग अपना बस नीचे ले आओ। हाँ, ये Right. सब जगह से हुआ। लेकिन मुझे अपने अंदर था यकीन, सिर्फ मुझे अपने अंदर था यकीन कि शायद मैं कर लूँगा। और वैसे भी मैं रिस्क लेने पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो एक लेवल पे आके, एक रिस्क होता है, आपको गेम के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ बहुत मुश्किल गेम के अंदर ही अगले, क्योंकि गेम खेलना इज़ अनदर थिंग, क्योंकि गेम के अंदर आपको लगता है कि आप करेक्टर लड़ रहे हैं, नहीं, आप अगर मैं आपके साथ कह रहा हूँ हमारे माइंड लड़ रहे हैं, मेन चीज़ है मैं आपका माइंड बीट करना है। तो Right, उसके right, अंदर right. एक पॉइंट पे आके जब गेम फंसी होती थी, या कई दफ़ा ऐसा सीन हुआ है कि काफ़ी बेट लगी होती थी, वो करना नहीं चाहिए इसका, लेकिन हुए हैं पास में चीज़ें इस तरह की, काफ़ी बड़ी बेट्स लगी होती थी मेरे ऊपर। तो उस पॉइंट पे आगे प्रेशर में खेल के और वो डिसीजंस लेना, तो वो मेरे था स्किल, मैं कहा मैं लूँगा कोई नहीं। हाँ। तो मैं जाऊँगा बाहर, खैर हार गया तो मैं कोई नहीं, लेकिन ये मुझे रेगरेट नहीं होगा कभी कि ट्राई नहीं किया ना। हाँ मैं ट्राई नहीं मतलब किया। इतने लेवल पे पहुंच के पूरी जिंदगी बस दूसरों को देखते रहे कि यार काश हाँ, मैं भी एक डिफरेंट जगह पैदा हो जाता तो शायद फर्क हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे दोस्त ने मेरी सपोर्ट की, दानिश लड़का, तो उसने मेरी सपोर्ट की, उसने मुझे सारा टिकट शिकट खर्चा किया, सारा उसे मैंने कन्विंस कर लिया किस तरह कि मैं जाके जीत अच्छा। जाऊँगा। तो उसने सारा मुझे पहले ओमान भेजा। और उसने अपनी अपनी जेब से पूरा का पूरा किया। हाँ, फिर थोड़ी घर वालों ने भी सपोर्ट करती थी। अच्छा। फिर जब जा ही रहा हूँ मैंने डिसीजन ले ही लिया है तो अब घर वाले तो घर वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भूखा तो नहीं मरना चाहिए तो उन्होंने भी सपोर्ट थोड़ा बहुत किया, लेकिन मेन सपोर्ट थी वो दानिश ने की थी, लाइक 80% 70% उसने सारा खर्चा किया। राइट। तो ओमान गया, ओमान जाके फिर मैं जीत गया। तो वहाँ से एक कंपनी थी V/ की, वो पूरी दुबई UAE की कंपनी थी, वो वहाँ पे आई हुई थी। तो उसने देखा कि ये लड़का है, सीन तो है लड़के का। हाँ ये आया है, ये पाकिस्तान से आके किसी को एक कॉइन भी नहीं जीतने दिया और जीत गया। और इनफैक्ट से जब मैं किंग ऑफ फाइटर स्टार्ट की ना, जो कंपनी का ओनर था वो मेरा किंग ऑफ फाइटर का फ़ैन था, वो कंपनी का ओनर किंग ऑफ फाइटर खेलता था और मेरी किंग ऑफ फाइटर गेम देखा करता था यूट्यूब के ऊपर। तो वो मेरे लिए एक वो था लकी सीन था, तो उसे मैं स्पॉन्सर कर लिया। तो वहाँ से फिर सारा सीन थोड़ा सा अच्छा, फिर वो कनेक्शन आपका बन गया, तो वो फिर आपको बताते रहे कि यार यहाँ जाना है, इस तरह जाना है, और फिर सारा वो स्पॉन्सर करते थे। स्पॉन्सर करते रहे। तो यहाँ से सारा सीन चला। चले, जबरदस्त। सो आई एम गोना आस्क यू वन स्मॉल थिंग राइट नाउ बिफोर वी गोइंग टू मूव ऑन टू द अदर थिंग्स। मुझे बताएं, इस टाइम पे 25 years old, you're a professional e-sports player, and you're माशाल्लाह से a brand name now in Pakistan as well. Are you like, अब आपका अगर मैं मोनेटाइजेशन की बात करूं, आर यू कंफर्टेबल नाउ? अब आपको पता है कि रिलैक्स हैं आप, एंग्जाइटी जो होती है ना कि क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर आप एक नई चीज़ कर रहे होते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी होती है और एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि यार आज तो जीत गया, कल पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं, मैं सारा टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा, यू नो। तो अब आप वो उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि आप कहें कि यार नहीं, अब ठीक है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निकल आएगा। हाँ, क्योंकि मोनेटाइजेशन के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ हर लिहाज से, लाइक रेड बुल से और भी यूट्यूब से, हर जगह से। इस वक्त कह सकते हो कि पाकिस्तान के लिहाज से मैं बहुत अच्छा हूँ। राइट। अगर मैं US या जापान में होता शायद मैं थोड़ा ज़्यादा अर्न कर लेता या बहुत ज़्यादा अर्न कर लेता, लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से कहूँ तो आई एम अर्निंग मोर देन आई एक्सपेक्टेड। Right, you're comfortable, alhamdulillah. चलिए, ज़बरदस्त। So I'm going to start off with now your analytical side of understanding, right? Okay. पहले मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि यार YouTube के ऊपर आपने कंटेंट आप कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? 5-6 months हो गए। अच्छा, 6 months हो गए। उससे पहले you were just purely focused on the gaming. हाँ, अब आप ये है कि गेम करके स्ट्रीम कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। ट्विच पे स्ट्रीम कर, ट्विच मार्टर हूँ मैं। अच्छा, और is there an industry around that in Pakistan for that? Because Twitch का मैंने सुना है कि ग्लोबली तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, सारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है ना, अभी लोग उस तरह से नहीं देख रहे। हाँ, पाकिस्तान में ये गेमिंग वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि यार गेम की वीडियो लगा लो और उसके बाद फिर 4 गालियां दे दो और लेफ्ट राइट हो जाओ और बस वो एंटरटेनमेंट यही है। सीन है। लेकिन अब मेरी जो यूट्यूब की सारी जो ऑडियंस है वो US बेस्ड है 60%। उसके बाद UK, उसके बाद जापान, फिर पाकिस्तान, लाइक चौथे 5वें नंबर पे पाकिस्तान आती है। अच्छा, सो इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं है। हाँ, और डू यू थिंक स्ट्रीमिंग एज अ स्टैंड अलोन थिंग एक करियर बन सकता है फ्यूचर में? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट नाउ इट्स हार्ड टू से। इट्स हार्ड टू से। ग्लोबली आर देयर प्लेयर्स जो कि स्ट्रीम कर रहे हैं और उनको मतलब क्रेजी फैन फॉलोइंग है? बिल्कुल, लाइक बट मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ें। नहीं, I know. हाँ, बाहर सब कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं।
क्योंकि बाहर स्ट्रीमिंग से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली यूएस के लोग और यूरोप के लोग। और उसमें होता क्या है, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रीमिंग हाँ एज अ करियर, लाइक अगेन जैसे मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इज, Sure. देखिए मैं गेमिंग करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैं खेलता हूँ डोटा डोटा और मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ, या मैं सीमिंगली अच्छी खेलता हूँ। तो एक चीज़ तो ये कि अगर मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊँ। हाँ अगर मैं सीमिंगली अच्छी खेलता हूँ तो मैं स्ट्रीम करना शुरू करूँ, मैं लोगों को करूँ, लाइक तो ये दो आई थिंक डिफरेंट करियर पाथ्स हैं, दे कैन इंटरलैप एज वेल, लाइक बट ओवरलैप एज वेल, बट ये कि सेपरेटली भी आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग के अंदर जो बाहर फॉर एग्जांपल एक बंदा स्ट्रीमिंग करता है सिर्फ, उसमें उसका जॉब होती क्या है, वो आपको गेम के बारे में सिखा रहा होता है या वो? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल से दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ़न के लिए स्ट्रीमिंग करते हैं, वो इन्जॉय कर रहे होते हैं, और लोग उनको फ़न के लिए देखने जाते हैं, राइट सीखने नहीं जाते हैं, सिर्फ इंजॉय करने जाते हैं, अपने आप को इंजॉय करने जाते हैं। और कुछ मेरी तरह के लोग हैं और जो नहीं है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स हैं, जब लोग मेरी तरफ आते हैं तो उनका जो मेन फोकस होता है मेरी स्ट्रीम में आने का, वो होता है कि हम सीखेंगे। तो Right. ये दो कैटेगरीज हैं। एक फ़न साइड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस बोंगियाँ मारनी है, कुछ भी नहीं करना, हंसना हंसाना। और मेरी स्ट्रीम मोस्टली होती है बेस्ड के टॉप क्वालिटी कंटेंट रिगार्डिंग गेम, अच्छी लाइव गेम मिलती है उनको देखने के लिए और सीखने के लिए मिलती है। और लाइक Right. अगर मैं सब स्ट्रीम करता हूँ तो मैं अक्सर मैं गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ ये फ्रेम है, प्लस माइनस क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये राइट। स्ट्रीमिंग और साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नाउ आई एम गोना गो मूव टुवर्ड्स प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स, राइट? डू यू थिंक देयर इज अ so I'll break this down. Do you think there is an industry, and if not, do you think कि फ्यूचर में एक इंडस्ट्री बन सकती है? देयर इज नो इंडस्ट्री। ओके और फ्यूचर में चांसेस तो हैं हर चीज़ के, अच्छा, उम्मीद तो है, लेकिन अभी तो कोई इंडस्ट्री नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं देखूँ ना कि पबजी एंड देन एक और वो फ्री फायर हाँ एंड देन गाने बन रहे हैं बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, और जी वो उनके प्रॉपर एड्स बन रहे हैं। सो आई डू सी अ लॉट ऑफ मनी बीइंग नाउ प्लाउड इनटू दिस स्पेस. हाँ But somehow, and there are a bunch of brands, there's Red Bull who gets into, there's another brand जो कि आके esports को वो करता है, but somehow, like you said, industry की space नहीं आई. क्या वजह है इसकी? अच्छा, तो लेट मी क्लियर वन थिंग के FGC इज़ अ सेपरेट थिंग और गेमिंग इज़ अ सेपरेट थिंग। दूसरी गेमिंग FGC के अंदर आती है टेकन फाइटिंग गेम सारी की सारी। ठीक है, टेकन आ गई, स्ट्रीट फाइटर आ गई, डोटा भी नहीं, डोटा भी नहीं आती, जो फाइटिंग गेम सारी की सारी आती है। तो ये और जो पबजी मोबाइल हो गई, फ्री फायर हो गई, और ये दूसरी गेम्स आती हैं ये साइड में। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है टेकन के लिए आवाम के पास, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये इस पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मतलब कि अगर हम बात करें एशिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है पबजी। तो पबजी के ऊपर काम हो रहा है, स्पेस हो रहा है, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा है राइट, पबजी के अंदर। तो जिस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, लाइक अगर आप, मैं कंपनी हूँ और मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मैं हमेशा नंबर्स को देखूंगा, राइट, हाँ, तो मैं हमेशा नंबर को देखूंगा कि इसके अंदर कितने लोग खेलते हैं, और अगर मैंने अपना ब्रांड बेचना है तो जितने लोग खेलेंगे उतने लोग आई बॉल बढ़ेगा। तो लाइक ये ऐसा चलता है। तो टेकन के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, राइट। हाँ, तो पबजी के अंदर है, इसलिए पबजी पे काम हो रहा है, पबजी के अंदर पैसा आ रहा है, पैसा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन टेकन और स्ट्रीट फाइटर इस तरह की उसमें नहीं के है, अंदर नहीं कुछ भी। और डू यू थिंक कि उसमें हो सकता है इवेंचुअली? और अनदर रीजन व्हाई, अनदर क्वेश्चन आई विल हैव इज प्रोबब्ली इफ आई कैन अंडरस्टैंड दिस, पबजी एंड उस तरह की गेम्स इस वजह से चल रही हैं बिकॉज वो मोबाइल फोन पे चल रही होती हैं, हाँ, इजी टू एक्सेस ईजी है ना, इजी टू एक्सेस। आई थिंक जो दूसरी वाली है, क्योंकि गेमिंग कैफेज तो वैसे ही बंद हो गए, हाँ और जो थोड़े बहुत चलो मेन शहरों में थोड़े बहुत हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर किसी ने कंसोल लेना है या पीसी लेकर वो करना है तो इट्स अ बिग बाय इन। बिल्कुल बिल्कुल सेम। सो डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज, लाइक लोगों का इंटरेस्ट, स्पेशली जिस तरह अब आपकी सक्सेस स्टोरी देखी, देखें सच्ची बात ये है, when you won the world championship, तो मैं तो उस वक्त गेमिंग शेमिंग सब भूल चुका था। अच्छा, मेरा वो एक टाइम था जब उसमें था, फिर इवेंचुअली आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड आई सॉ कि you won that, और मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये बंदा टेकन कहाँ से खेल रहा है ना, लाइक जो बंदा बाहर बैठा है उसको तो नज़र ही सिर्फ आता है पाकिस्तान में डोटा नज़र आती है या कॉल ऑफ ड्यूटी मैक्सिमम नज़र आ जाएगी, या आपकी ये पबजी एंड ऑल ऑफ दीज, एंड देन आई सॉ समवन जो कि टेकन, व्हिच अगेन रिमाइंडेड मी ऑफ द पुराने वक्त का टाइम, हाँ, and I saw कि you went and you won this. So how did that happen sort of कि जब पूरी दुनिया दूसरे गेम्स खेल रही थी तो आप चलें, तो आपका पास था, I understand that, but do you think कि और इस तरह के प्लेयर्स हैं और बढ़ सकते हैं जो कि ये FGS आपने जिस तरह से कहा, FGC फाइटिंग गेम कम्युनिटी, राइट, इसमें ग्रोथ आएगी? अच्छा, मैं हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है, अगर इस वाले से बात करेंगे। जब मैंने गेम खेली ना
तो खाली मैंने खेल के ऊपर नहीं आ गया, मेरे साथ स्ट्रॉन्ग माइंड थे बहुत ज़्यादा, जिनसे मैंने प्रैक्टिस की राइट और जिनके साथ मैं खेला और जिनकी वजह से मैं खुद इम्प्रूव हुआ। मतलब मैं आपको फाइट करूंगा, वीक है, मैं कुछ सीखूंगा नहीं। हाँ, वो अंधों में काना राजा बनने का फायदा नहीं है ना। हाँ, और बाहर मैं लगे अगर मैं जीता रहा यहाँ भी तो बाहर जाके नहीं जीतूंगा। हाँ। तो आप मैं अपने लेवल अप करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा या आपको अपने लेवल पे लेके आना पड़ेगा। फिर जब से आपसे फाइट करूंगा मैं स्ट्रॉन्ग हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, अभी भी हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर बात करें अब जैसे की तो टेकन में सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक कोई 2000 प्लेयर्स होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। या अभी तो बता रहा हूँ जो खेलते हैं बाहर जाके। कंपैरेटिव। हाँ, और इसके अलावा बहुत से लोग जो घरों में खेलते हैं हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, जो ऑनलाइन खेलना पसंद करते हैं। Right. बहुत ज़्यादा अवाम है, लेकिन जो बाहर जाके लोग खेलते हैं तो टेकन में बहुत सारे अवाम है। तो इस तरह मैंने सबके साथ खेला, प्रैक्टिस की, तो इस पाकिस्तान की कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया। दूसरा सवाल ये था कि बिल्कुल कम्युनिटी ग्रो करेगी या नहीं करेगी? हाँ, तो करेगी। हाँ, और कर रही है। कर रही अगर है। पाकिस्तान की ना बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड ऑलरेडी काफ़ी लाइक मुझे दुबई की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 6 से 7 स्पॉन्सर्ड प्लेयर हैं जिनको एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। इस तरह जॉर्डन की कंपनी ने स्पॉन्सर किया काफ़ी, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज ने आके पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स को उठा लिया। ऑलरेडी पाकिस्तान ने कोई चूज़ नहीं किया टेकन के अंदर इंटरनेशनल कंपनी उन्होंने देख लिया ना कि पाकिस्तान का टैलेंट है। वो चीज़ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रही और वही चीज़ बाहर के लोगों ने देख के स्पॉन्सर किया। और यकीन माने कि मुझे स्पॉन्सर किया रेड बुल ने और यूए की कंपनी ने वी/ ने। इसके बाद एक कंपनी आई जी के नाम से, ऑस्ट्रेलियन कंपनी। इससे पहले कि पाकिस्तान की कंपनी स्पॉन्सर करती, उन्होंने 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर किए और दोनों ही बाहर जाके जीते भी। अच्छा, सो देयर आर अदर प्लेयर्स। अच्छा, आई डिडंट नो दैट देयर आर मोर प्लेयर्स जो बाहर गए हैं और जाके इवेंट्स जीते हैं। हाँ। और ये कब की बात है ये? लाइक जब मैंने मेरे बाद आपके बाद? हाँ। सो देयर इज रियल टैलेंट हियर देन। बिल्कुल। और वो सिर्फ वही वाली बात है कि उसको आपको खुरच के निकालने वाली बात है। सेम टेकन के अंदर, यस, स्ट्रीट फाइटर के अंदर, हाँ, किंग ऑफ फाइटर के अंदर, हाँ। एफजीसी पूरी की पूरी टैलेंटेड पीपल से बड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर, सारी गेम्स से भरी हैं। और अब आप आपने राइट बिफोर वी स्टार्टेड दिस आपने मुझे बताया कि यू हैड एन ऑफर टू गो टू जापान एज वेल। हाँ, राइट। व्हाई डिड यू नॉट टेक दैट एंड व्हाट वाज द ऑफर एंड व्हाई डिड यू नॉट टेक दैट? ऑफर ये थी कि जापानीज़ कंपनी थी, 2-3 थी जिसमें जापान में काफ़ी दफ़ा मेरे फेवरेट मेरा शायद कंट्री जापान ही है। काफ़ी दफ़ा गया था मैं, तो वहाँ से उन्होंने कहा था कि हम आपको करते हैं कि आप यहाँ पे आके रह लें। हाँ, उनकी स्पॉन्सर करने की शर्त थी कि अगर हम आपको बहुत अच्छी पे कर रहे थे कि वहाँ पे आके रहें हम आपका सारा, लेकिन आपको पे अच्छा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको जापानीज़ बनना पड़ेगा। लाइक आपको पासपोर्ट वगैरह जापानीज़ बनना पड़ेगा कम्प्लीटली, पाकिस्तान का झंडा या हर जगह जाके जापान का झंडा लगाओगे। अच्छा, सो आप जापानीज़ प्लेयर बन जाओगे इफेक्टिवली। हाँ, तो वो 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने रिफ्यूज़ की थी। फिर तो एक मैं पाकिस्तान के अंदर जो मैं बताया कि पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है टेकन से हवाले से, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं, और दूसरी रीज़न कि मेरे फैमिली, मैं नहीं चाहता कि मैं सबको छोड़ के जाऊँ, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ के अंदर। तो इवन कि क्योंकि अगर मेरी बात करें तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो आजकल लोग कह रहे हैं जगह जगह जाके हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब कि ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको नहीं आपके रिकगनाइज़ करी गवर्नमेंट और जाओ जाके कहना। लेकिन मेरा केस बहुत डिफरेंट था। मेरे केस के अंदर मुझे ऑलरेडी बगैर किसी वजह मेहनत के पाकिस्तान के मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने स्पॉन्सर कर दिया था ऑलरेडी। नहीं, बट बगैर किसी मेहनत तो नहीं किया था ना अरसलान। लाइक मेहनत आपने इतनी ज़्यादा की थी, आई फील लाइक मेहनत मैंने बहुत की थी ना। मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ ये है कि मुझे इंटरनेशनल ब्रांड ऑलरेडी अप्रोच कर लिया था, मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड आई फील लाइक देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल चीज़ है, राइट? बिकॉज व्हाट यू आर इफेक्टिवली सेइंग इज कि यार मैंने गोल के ऊपर फोकस किया। मैंने बैठ के ये नहीं किया कि मैं फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ और आप रोना शुरू हो जाते हैं, आप गेम खेलना छोड़ते हैं और आप रोना शुरू हो जाते हैं। कोई स्पोर्ट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने कितनी मुश्किल था यार वो जो डिसीजंस थे आपके लिए कि यार मैंने सीए ब्लॉक करना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने लोन लेना है एक फ्रेंड से या जिस तरह से भी मैंने वो करना है। नहीं बंदा सोचता इतने आराम से। हाँ, नहीं सोचता। और ये सोचता कि यार ये मैं इतने पैसे इस दोस्त के लगा रहा हूँ, फैमिली के लगा रहा हूँ, वहां जाकर हार गया, ठीक है, तो पूरी जिंदगी की जो जिल्लत होगी वो अलग है, वो अलग है। तो यू टुक दोस डिसीजंस एंड दोस रिस्क्स। बिल्कुल मैंने लिए। उसके अलावा बहुत मुश्किल हालात भी थे, वो आपको सारी मेरी स्टोरियाँ सुनी होंगी, वो जापान की फलानी टमका, तो वो वाली मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ,
बिल्कुल बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मेहनत से बना है, यहाँ पे आया हूँ मैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फैमिली जो आपकी अब तो खैर आई थिंक वो दे मस्ट बी क्वाइट सेटिस्फाइड वो विद वेयर कहते यू हैं आर। गेम क्यों नहीं खेलते। पहले कहते थे गेम क्यों खेलते पढ़ो, अब कहते हैं गेम क्यों नहीं खेलते, गेम खेलिए कि नहीं खेलिए, मैंने कहा हाँ खेलिए, practical है। बट एट द टाइम लाइक फॉर एग्जांपल एक तो आपने कहा कि ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर जब फाइनल आपने डिसीजन लेना था उस वक्त वो था, बट जब आप रेगुलरली खेल रहे होते थे, ठीक है आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, बट थ्रू आउट व्हेन यू वर यंगर फैमिली का बस था कि ठीक है खेल रहा है व्हाटएवर, या इस तरह था कि यार ये क्यों खेल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स को समझ ही नहीं है गेमिंग, तो उनको होता है ये क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है, जाके क्रिकेट क्यों खेल लेता, या ये क्यों नहीं कर लेता, वो क्यों नहीं कर लेता। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये कि ये चीज़ है, अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ ना, सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, उनके साथ सेम इशू था कि सबको मना करते थे। इवन कि मेरे साथ भी ये सीन था कि मुझे बूब से मार पड़ती थी, अम्मी से भी, सबसे, कि गेम क्यों खेल रहे हो, गेमों में क्यों जा रहे हो। लेकिन उनकी नीयत ये थी कि गेमों में जाना, वहाँ पे लड़के ख़राब है, हमारा बेटा ख़राब हो जाए, पहले ये सोच थी सबकी। हाँ मैं खैर अब नहीं होनी चाहिए किसी की भी, पहले सोच बनती भी थी और थी भी कि हमारा जब लड़का बेटा है यहाँ जा रहा है, वहाँ पे ख़राब कम्युनिटी है, वहाँ जाके ख़राब हो जाएगा ये। राइट। तो उस वजह से मार पड़ती थी, ये नहीं कि गेम खेलना। आई थिंक मुझे कभी इस वजह से नहीं मार पड़ी कि मैं गेम क्यों खेल रहा हूँ। राइट। सो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बड़ा जरूरी है कि वो जो सेफ स्पेस नहीं थी उसकी वजह से गेमिंग कम हो रही थी। अगर वो स्पेस को सेव कर दिया जाए, अगर उसको साफ सुथरा कर दिया जाए और उसमें कॉन्फिडेंस ले आया जाए। आई वाज टॉकिंग टू माय एडिटर, वो बता रहा था कि उन्होंने उसकी कम्युनिटी में गेमिंग वगैरह, ये गेमिंग कैफेज वगैरह हैं, वो गोज देयर एज वेल, एंड ही सेड कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज कि वो अपने अम्मा अब्बा को ले आते हैं। अच्छा वो कहते हैं आए आके कैफे देखें क्या हो रहा है। और फिर अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स खुद डायरेक्टली शॉप ओनर को पैसे दे रहे हैं कि यार घंटे के लिए मेरा बेटा आएगा, खेलेगा और वो खेले, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है ना। अब डेवलप हो गया बहुत ज़रा। हाँ कि एक दफ़ा आप पेरेंट्स को ऑन बोर्ड कर दो, बजाय इसके कि उनसे लड़ो, आप उनको ऑन बोर्ड कर दो, उनको बता दो यार मैं कोई गलत नहीं कर रहा, आ रहा हूँ गेम खेल रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, कोई चर्चे नहीं कर रहा, कोई ख़राब चीज़ें नहीं हो रही। तो लेकिन अगर आप आज से 10-20 साल पहले ले जाएं पेरेंट्स को वहाँ पे, ओहो, तो फिर तो पेरेंट्स आपको मार के लेके आएंगे वापस, क्योंकि वहाँ पे अब चेंज हो गया सब कुछ, अब चेंज हो गया। Okay, so I'm gonna bring this conversation out to a bit more of a serious direction, and what I want to understand is कि पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारे बच्चे हैं छोटे जो कि खेल रहे हैं, देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि यार अरसलान भाई ने तो एक बड़ा अच्छा लुक्रेटिव करियर बना लिया, और करियर भी अंडरस्टैंडेबल है, यू वेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज, यू वन, आपको प्राइज मनी मिला, लेकिन वो बच्चा सोच रहा है, वो कह रहा है कि यार ठीक है FGC हो जाए या PUBG हो जाए या वो वाली साइड हो जाए, क्या मैं इसको सीरियसली एज अ करियर सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ? और पर्टिकुलरली जब मैं करियर की बात करता हूँ और मैं उसमें मोनेटाइजेशन की बात करता हूँ, तो उसमें मेरे दिमाग में तो ये आता है कि यार आप जाते हो, आप कंपटीशन जीतते हो और प्राइज़ मनी लेते हो। क्या उसके अलावा भी कोई एरियाज़ है जिसको कर सकते हैं? पर्टिकुलरली जिस तरह अब आप बाहर गए हैं, आपने देखा कि पैसा कहाँ कहाँ लग रहा होता है, तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग राइट कि बच्चे जो है, क्योंकि वो तो बस गेम खेल रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि मैंने इसको पैसा से कमाना किस तरह है। तो व्हाट्स द सस्टेनेबिलिटी इन दिस करियर? सस्टेनेबिलिटी इन करियर इन पाकिस्तान नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरी सिनेरियो को, ये असल में है क्या। अगर आप जापान में हैं, जापान के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इवेंट्स होते हैं वहाँ पे अंदर, और इवन आपको जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, फिलिपीन के अंदर आपको कार्ड मिलता है कि प्रोफेशनल प्लेयर है। आपको जिस तरह के आपको कार्ड मिलता है ना कि ये नेशनल, मतलब हमारा मुल्क का नेशनल है, इस तरह ये बंदा है यहाँ पे, जिस तरह क्रिकेटर्स, राइट, जिस तरह क्रिकेटर्स को मिलता है या एथलीट को मिलता है वहाँ पे, क्योंकि इवेंट्स होते हैं हर जगह। जिस तरह यहाँ पे PCB हो रहा है, सिलेक्शन होती है टीम्स की, एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है क्रिकेट के अंदर कि PCB है, वो सिलेक्ट करता है पाकिस्तान के अंदर इतने प्लेयर्स आते हैं मंथली। आप एक चीज़ समझ आ रही है कि अच्छा अगर हम मेहनत करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं सारा तो हम शायद नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे एक प्रोसीजर है, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कहीं पे बंदा घुसे और घुस के आहिस्ते से ग्रो करके टॉप पे पहुंच जाए। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थिंग है ये पाकिस्तान के अंदर। आप अगर ई स्पोर्ट्स को लेके जाना तो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थिंग है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना हुआ जिसके थ्रू एक बंदा जाए मेहनत करके, कोई नज़र आ रहा है कि ये स्टेप्स लेके मैं आगे जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। और लेकिन सवाल था कि सस्टेनेबिलिटी बनाए क्या, और पैसा कहाँ से पोटेंशियली बन सकता है। और पैसा फर्स्ट तो है कि आप एक ई स्पोर्ट एथलीट बन जाओ, जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई बॉडी नहीं है। दूसरा है कि आप स्ट्रीमर बन सकते हो, अगर आप गुड हो गेमिंग के अंदर। सपोज आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, लेकिन आप बड़े अच्छे हो गेमिंग के अंदर, आप स्ट्रीम कर सकते हो, और स्ट्रीम के आप दुनिया में दिखा सकते हो टैलेंट। तो
वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप स्ट्रीम से आप अर्न करना शुरू कर दो, आपको डोनेशन आ सकते हैं। स्ट्रीमिंग से आप कहाँ से अर्न कर सकते हो, आप डोनेशन आती है, आप ट्विच पार्टनर बन जाते हो, यूट्यूब पार्टनर बन जाते हो, वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इसमें आपको डोनेशंस आ जाती हैं और भी इस तरह की चीज़ों से आप कर सकते हो। और पॉसिबिलिटी है कि जब आप वहाँ पे फेमस हो जाओ तो बाहर की कंपनी फिर वो स्पॉन्सर कर दे। और अगेन वो ये कि अगर आप कम्युनिटी डेवलप करनी है, अगर आपको लोग व्यूअर्स मिलना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली फिर आपको स्पॉन्सर्स और उसके अराउंड वो मिलना शुरू कर देगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती। मैं फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग की बात करूं, एज अ स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बॉक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट देन देयर वाज आमिर खान, वर्ल्ड चैंपियन, केम बैक एंड नाउ इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट एंटायर स्पेस. Do you think in the future you would like to do that as well for Pakistan? Ke maybe if you're for example get connected to the government, and have you actually talked to the government इससे पहले जब आप आए हैं वापस, तो कोई हुई आपकी? मेरी मीटिंग थी गवर्नमेंट से, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसके साथ, तो एग्जैक्ट उन्हीं दिनों कोविड शुरू हो गया और मैं इस्लामाबाद में जाने वाला था, टिकट बुक कराई थी और मेरी मीटिंग थी इसी मुतल्लिक कि स्पोर्ट्स को हम किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। आज तक जिस फवाद चौधरी ने बात की, इस टूर्नामेंट्स होंगे ये वो, तो और मेरा मानना ये है कि ई स्पोर्ट्स इज़ द फ्यूचर अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो, लाइक हाल ही पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि मैं जापान गया, USA गया, सबको टेकन का पता, सबको ई स्पोर्ट्स का पता, सबको गेमिंग का पता, किसी को क्रिकेट का नहीं पता था। वहाँ पे ये क्रिकेट पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी चीज़ों के अंदर, लेकिन ग्लोबली देखें ना तो हर बंदा जानता है क्रिकेट, लाइक गेम्स को हर बंदा टेकन सामान जानता है। से समझ रहे हैं कुछ जो मेन कैरेक्टर्स हैं टेकन के, जिन हो गया, स्ट्रीट फाइटर के यू कैन, ये वो, मतलब ई स्पोर्ट्स इज़ द फ्यूचर। तो पाकिस्तान भी इस चीज़ को तवज्जो दे रहा है, अभी पाकिस्तान भी आ रहा है इस चीज़ के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैं आपका आई वांट टू अंडरस्टैंड कि डू यू इंटेंड टू प्ले एनी रोल particularly in creating some sort of an infrastructure, because obviously आपका जो एक्सपोजर है, जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर भी उठता है ना, वो बैठ के एक ई स्पोर्ट्स का गेमिंग इवेंट करवाना चाहता है, तो ही प्रॉब्ली डज नॉट हैव एज गुड एन आइडिया एज यू डू, बिकॉज यू आर राइट देयर एट द हार्ट ऑफ इट, राइट? सो क्या आपको लगता है कि आप इसके अंदर फ्यूचर में घुसेंगे? मैं फ़िलहाल घुस चुका हूँ इस चीज़ के अंदर। काफ़ी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल कि मैंने खुद ही, जिनके अल्लाह ताला ने थोड़े बहुत दिए हैं वैसे मुझे, तो मैंने जो कि मुझे लगता था कि जो प्लेयर डिज़र्व करते हैं सपोर्ट डिफरेंट सिटी से, पाकिस्तान लाहौर के, अब अच्छा एक बात क्लियर कर दूँ कि लाहौर के अंदर टेकन में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, और लाहौर के अंदर टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं, तो लाहौर के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है बजाय इससे कि दूसरे शहरों के। तो इस तरह मैंने एक फैसलाबाद का टॉप प्लेयर, इस तरह मैंने एक सियालकोट का, एक गुजरांवाला का, एक कराची का टॉप प्लेयर, उनको मैंने बुलाया। एक मैं बूट कैंप है वहाँ पे रहते हैं, वो खेलते हैं, उनको सैलरी मिलती है और सिर्फ टेकन पे फोकस करते हैं वो, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नेशनल छोटे लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, कंपनीज करवाती हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूँ साथ साथ अपने साथ एज अ ई स्पोर्ट प्लेयर, कि मैं बूट कैंप बना रहा हूँ, वहाँ पे टैलेंट हंट कर रहा हूँ। मैं कराची गया था, वहाँ मैं जाकर स्ट्रीम की काफ़ी, वहाँ पे जाके टैलेंट को मैंने देखा 2-3 प्लेयर्स को, फिर उनको पाकिस्तान मैंने बूट कैंप पे बुलाया, फिर अपनी स्ट्रीम पे खिलाया ताकि दुनिया देख सके, फिर उनके मैच यूट्यूब पे अपलोड किए कि यार ये टैलेंट है, ये है याची का प्लेयर है, ये है कराची के अंदर भी लोग खेलते हैं। तो इस तरह के मैं काम कर रहा हूँ, अपने तरीके से तो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी इंटेंशन है कि कोई गवर्नमेंट, ज़रूर बात है कि इतने बड़े लेवल पे काम करना है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट थोड़ी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलता आप कुछ करना छोड़ दो। तो मेरा ये मानना है हमेशा से कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वही मैं कुछ करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। लाइक अपने तौर पे मैं कर रहा हूँ सारा कुछ जो मुझसे हो सकता है, या हो रहा है। रेड बुल सपोर्ट कर रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, इस तरह के 2 ब्रांड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो अपना फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, नेशनल कॉम्पिटिशंस, डू यू गो देयर एज वेल? अभी आप एज अ प्लेयर जा रहे हैं या अब आप एज अ मे बी जज, और या जज तो आई डोंट नो क्या होता है, कुछ प्लेयर्स के अंदर मुझे वो बुला लेते हैं चीफ गेस्ट, वहाँ जाके मुझे इनाम देना पड़ता है, लेकिन कुछ क्योंकि मैं खुद भी एक्टिव प्लेयर हूँ, तो कुछ प्लेयर्स के कहते हैं इस्लाम भी आप आए, मैं कहती मैंने खेलना है, मैं आऊँगा तो मैं खेलूँगा, क्योंकि अगर मैं आता रहा ना तो मेरी जो कुछ स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल नहीं हो रहे टूर्नामेंट्स, तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं खेलूँ हमेशा, चाहे मैं हारूँ भी, क्योंकि टूर्नामेंट एक बहुत ही मतलब कि टूर्नामेंट कोई भी हार सकता है, राइट? हाँ, तो वो स्किल जो मेरा है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह 1-2 साल तक जब भी ख़त्म होगा वायरस तो आप जाएंगे बाहर इवेंचुअली, तो वहाँ जाके आपको वही स्पीड दोबारा लेके आनी पड़ेगी। तो मैं वो जो मुझे कहता है आओ आप चीफ गेस्ट, मैं नहीं मैं खेलूँगा,
और बाद में पकड़ा भी दूंगा, कोई और प्लेयर जीता उसको दे दूंगा इनाम, लेकिन मैं खेलूंगा भी इस तरह। और अभी आप जो खेल रहे हैं, so there is, मैं अगर कहूँ ना मैकेनिज्म की बात करूँ तो 3 मैकेनिज्म्स है ना, एक आपके वो वाले हैं कि जॉयस्टिक एंड बटन्स, एक आपका वो कंट्रोलर वाला है, और एक आपका जो है वो कंप्यूटर वाला है। सो आप प्योरली जॉयस्टिक वाले किस उस पे खेलते हैं? तो कहते हैं आर्केड स्टिक, फिर एक पैड होता है और फिर कंप्यूटर होता है। कि कंप्यूटर पे नहीं खेलते, कोई भी नहीं खेलता दुनिया में, पैड और आर्केड स्टिक खेलते हैं। तो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो आर्केड स्टिक प्रेफर करते हैं, तो मैं आर्केड स्टिक पे खेलता हूँ। और आपको ऑप्शन होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जापान गए तो वहाँ पर ऑप्शन है कि यार आपने कंट्रोलर से खेलना है या आर्केड स्टिक? इन ये दो ऑप्शन है, तीसरी कीबोर्ड वाली ऑप्शन नहीं है। अच्छा। और वो अभी फॉर एग्जांपल सो चलें वहाँ पे तो उधर तो आप खेल रहे हैं, बट अगर आप घर पे खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल तभी भी आर्केड स्टिक, तो आपने वो ली हुई है प्रॉपर उसके लिए? मेरे पास पड़ी है, हाँ, सेटअप किया हुआ है। और आप जो गेम है वो कंसोल पे होती है? हाँ, PS4 पे। PS4 पे। हैव यू गॉट द PS5? नहीं, क्यों जरूरत नहीं पड़ी। क्या सीन है उसका? डू यू थिंक दैट्स PS5 काफी सेल हुआ है, लेकिन I mean people have gone nuts, right? Like sold out and oh my god PS5 दुनिया बदलने वाली है। उनके लिए जो लोग मिशन गेम्स खेलते हैं, बड़े अच्छे ग्राफिक्स हैं। मैं हमेशा फाइटिंग गेम्स खेलता हूँ, तो मैं कभी मिशन गेम खेली नहीं, टाइम ही नहीं हुआ। हमेशा मैंने टेकन, स्ट्रीट फाइटर, इस तरह की फाइटिंग गेम्स के अंदर हर किस्म की मुझे पसंद है, मुझे अट्रैक्ट ही करती हैं फाइट्स। मॉडल कॉम्बैट और इस तरह की? हाँ, ये सब जिस तरह की फाइटिंग गेम है, कोई भी होगा, लाइक वो स्नो ब्रोस भी हो जाए फाइटिंग हो तो पसंद। अरे यार क्या याद करा दिया, वाह वाह वाह। स्नो ब्रोस अपडेट हुई है या बस वही पुरानी जो क्लासिक सेगा वाली चल रही है? अच्छा, वो की अपडेट हो गई। नहीं, और ये जो टेकन वगैरह इनकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो बस जो कोई क्लासिक ट्रैक टेकन है उसके होते हैं या अपडेट होती रहती है और उसके हिसाब से होते हैं? टेकन 7 लाइक एक गेम आती है तो एक गेम 5 साल तो 6 साल चलती है। अच्छा। हाँ, तो भी तो 5 साल हुए टेकन को, 6 साल हुए टेकन 7 को। और अब टेकन 8 आएगी तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और फिर PS5 पे चलेगी, फिर PS5 लेने की वजह बन जाएगी। ठीक है, और उसमें फिर आप फिर से पूरा अपना वो बनाएंगे या उसमें काफ़ी हद तक सिमिलर होता है और आपको बस क्विकली एडजस्ट करना होता है? थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिलेटेड होता है काफ़ी। अच्छा। वही चीज़ें आपको ऐसा है कि लेके अगली गेम के अंदर, और अगली गेम काफ़ी होती है लेकिन पीछे वाली चीज़ें काम आती हैं, सारी बात है। तो अगली गेम में डिफरेंस क्या आता है जनरली? चलो ग्राफिक्स हो गई, कैरेक्टर शायद थोड़े अप एंड डाउन हो गए, नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो तो नए कैरेक्टर अभी भी आते रहते हैं। गेम का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है सारा का सारा। अच्छा। सपोज टेक्निकल टर्म्स हैं कि अब मुझे टेल स्पिन मिला हुआ है। टेल स्पिन इज़ लाइक ओके, एक मूव है जो मैं मारता हूँ उसको नीचे, तो जैसे टेकन टैग 2 थी, टेकन टैग 2 के अंदर मैं सिंपल करता हूँ, टेकन टैग 2 के अंदर 2 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, आप टैग बुला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कॉम्बोस बड़ी बड़ी थी। अब टेकन 7 में से एक कैरेक्टर आ गया तो फाइट सारी चेंज हो गई है। पहले आप 2 कैरेक्टर से फाइट करते थे, फिर आपको एक नया उन्होंने मैकेनिज्म दे दिया रेज आर्ट का। इससे पहले कभी कॉन्सेप्ट नहीं था रेज आर्ट का। रेज आर्ट होती है कि आपके जब इतनी पावर आ जाए बिल्कुल कम, आपकी पावर लाल हो जाती है, आप रेज में आए तो उसके अंदर आप कुछ स्पेसिफाइड कमांड्स मारते हो तो अगला एक अनब्लॉकेबल चीज़ करता है। अच्छा। तो वो आपको ब्लॉक करनी पड़ती है, अगर कुछ टैग करोगे इसके अंदर तो आपको पड़ जाएगी। इस टाइम फिर एक रेज ड्राइव का नया से निकालो, जिस तरह की चीज़ें हैं वो नए नए मैकेनिज्म, नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, उनको डार्क करना बस मस्त होता है। राइट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जनरली आप जो स्ट्रीमिंग अभी आप ट्विच के ऊपर कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी कर रहे हैं? नहीं, ट्विच पे पार्टनर हूं मैं, तो मैं ट्विच पे कर सकता हूँ। अच्छा। और आप ग्लोबल कर रहे हैं, ट्विच का पाकिस्तान में ज़्यादा सीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। डू यू थिंक दैट्स गोना चेंज? मैं लिटरली उस दिन मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो एज ऑफ एम्पायर्स देख रहा है आजकल ना, वो एक नया क्रेज चला है ऑनलाइन कि एज ऑफ एम्पायर, पुरानी वाली नहीं थी जो कंप्यूटर पे खेली जाती थी, उसकी एकदम से स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है ट्विच पे, तो मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो बैठ के देख रहे हैं, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको। अच्छा। तो वो मुझे बता रहा था, कहता है यार ट्विच मैंने डिस्कवर किया, बड़ा मज़ा आ रहा है ये वो। तो मैं उससे यही डिस्कस कर रहा था कि ट्विच की बड़ी वैसे भी कम्युनिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें वो रियल लाइफ की भी स्ट्रीम्स हैं, उसमें वो सारा कुछ है IRL वाली, लेकिन समहाउ पाकिस्तानी ऑडियंस उस तरफ नहीं जा रही। पाकिस्तानी ऑडियंस सारी यूट्यूब पे है, इसलिए। But why do you think, what's the difference? I mean, अगर मैं कहूँ कि एज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्विच पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लाइक यूजेबिलिटी में फ़र्क है दोनों में। हाँ, ये एक चीज़, ये अमेरिकन एक ब्रांड है, लाइक कंपनी है, ठीक है, तो ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये लाइक ये 10 साल पहले या पता नहीं 7 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ट्विच, तो फिर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ये चीज़। इसके बाद फिर टेकन वर्ल्ड टूर वालों ने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर, तो फिर वहाँ से सब लोगों ने वहाँ पे अभी नई चीज़ भी आई है, ये नहीं कि बहुत पुरानी, टेकन के लिए नई चीज़ है। अच्छा। तो शायद बढ़ जाए। ठीक है, और वो है लेकिन इट्स अ प्राइमरीली अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, राइट? लाइक इट्स नॉट जैसा यूट्यूब तो ये ना कि आपका वीडियो ऑन डिमांड है, आपने डाल दी एक दफ़ा, आप उसको जाके देखो और करो। लेकिन वहाँ पे डाल सकते हो, सेव कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ देर रहती है, बस 7 दिन।
अच्छा होती स्ट्रीम ही है, लाइक इट्स जस्ट इट हैज टू बी अ वेरी लाइव फॉर्मेट कंटेंट. बिल्कुल और आप अगर स्ट्रीम करते हो तो कितनी देर के लिए करते हो पर डे? डिपेंड करता है, लाइक कभी कभी मैं 8 घंटे कर लेता हूँ, कभी कभी 5 घंटे. लाइक मेरे लिए 8 घंटे या 7 घंटे खेलना इज इम्पोर्टेंट रोज़. अच्छा. और 8 घंटे आप जब स्ट्रीम कर रहे हो तो आप खेल रहे हो साथ साथ पूरा कॉन्स्टेंटली, या दरमियान में फिर ब्रेक लोगे, बातें करोगे थोड़ी सी लोगों बस के साथ? नमाज की ब्रेक, बस बाकी खेलना है. हाँ. खाने खाने का क्या सीन होता है दरमियान में? खाना आता रहता है, खाने का भी 5-10 मिनट का ब्रेक आ जाता है. लाइक अच्छा. हाँ, इस तरह खाना खाना गेम खेलना है. लेकिन कभी कभी ये नहीं कि बिल्कुल ही खेलनी है हमने लाजिम. ऐसा होता है कि FT10 होते हैं, फर्स्ट टू 10 सेट होते हैं. अब मैं खेल रहा हूँ मिसाल में 3 FT10 सेट खेलनी है, और फिर 3 घंटे हो गया मुझे खेलते हुए. फिर मैं कहूँगा कि अब अगला सेट मेरा दोस्त खेल लेगा, तो मैं उस वक्त खाना खा लूँगा. तो इस तरह करके फिर वापस आ जाऊँगा, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है. और वो सारा सिर्फ जो गेम है वो स्ट्रीम हो रही होती है, या उसमें आपने वो वीडियो वाला भी डाला है? सब कुछ बिल्कुल सेम. ऐसे हम एक कैमरा लगा होता है, DSLR एक उसकी तरफ लगा, जैसे हम आप बात करें, एक माइक मेरी तरफ लगा होता है, एक माइक उसकी तरफ लगा होता है. मोस्टली मेरी तरफ लगा होता है क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. तो कैमरा माइक के साथ, लाइटनिंग के साथ प्रॉपर्ली गेम जा रही होती है, हमारी लाइव फीड जा रही होती है, रिएक्शन जा रहे होते हैं, एक्सप्रेशन वाइज सब कुछ जा रहा होता है. सब कुछ जा रहा होता है. और ये आप गेम खेल रहे होते हैं या आपस में दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं या ऑनलाइन खेल रहे होते हैं? ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करता खेलना, क्योंकि लैग आता है टेकन के अंदर बहुत ज़्यादा. तो मैं ऑफलाइन खेलता हूँ. जिस तरह कि हम बैठे हैं यहाँ दरमियान में PC है, आपके पास भी PC है, आप अलग पे देख रहे हैं, मैं अलग पे, हम देख रहे हैं, अब हम दोनों को देख रही है हमें, तो मैं हम गेम खेल रहे हैं, इसमें बात करूँ. तो ये सीन है सर. और उसमें आर यू जस्ट प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, या उसमें यू आर ब्रिंगिंग आउट अदर पीपल एज वेल? पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलता हूँ मैं. अच्छा. सबको बुला लेता हूँ मैं. इस समय पता है मैं अपनी टीम एशेज है, तो मोस्टली मैं उनके साथ खेलता हूँ, उनकी स्किल इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे इफेक्टिवली उस चैनल के थ्रू पता लग रहा है कि पाकिस्तान में कौन सा टॉप प्लेयर है, क्या गेम चल रही है इस वक्त, क्या सीन है, और वो बड़ा यूटिलिटी उसकी बड़ी क्लियर है. हाँ. इंटरेस्टिंग. और ऑन एवरेज कितने लोग देख रहे होते हैं ये स्ट्रीम? मेरी स्ट्रीम एवरेज देखते हैं 300 से 500. 300 से 500. इंटरेस्टिंग. क्योंकि ये टेकन स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते. ओवरऑल अगर लाइक टॉप एक प्लेयर है, उसकी बात करें, उसका नाम मेन मैन है. लाइक वो बताया था ना, दो स्ट्रीमर्स हैं, एक फन स्ट्रीमर है वो, तो वो फन स्ट्रीमर है लेकिन टॉप का स्ट्रीमर है, तो उसके व्यूज़ भी 600-700 जाते हैं. अच्छा. हाँ, तो लाइक ये एवरेज है. मेरे 300-500, उसके 600-700. अच्छा. और जनरली वैसे जो गेमिंग स्ट्रीमिंग होती है उसके पीक कितने कर रहे होते हैं, लाइक जो सुपरस्टार्स हैं गेमिंग स्ट्रीमिंग के? जब टूर्नामेंट होता है तब लोग ज़्यादा देखते हैं. अच्छा. उसके अलावा कोई देखता है वो नहीं. 300 500 800 पे ही बस घूमता हाँ, रहता है. जब टूर्नामेंट होते हैं तो अगर ईवो देखें, वर्ल्ड कप था, तो 20,000 या 30,000 थे शायद एट अ सिंगल टाइम. हाँ. वाओ. और जो आपका ये वर्ल्ड कप था उसके इर्द गिर्द को क्या था, व्हाट वाज द वाइब लाइक वाज इट जो आपका जापान वाला पहले वाला था? ईवो जापान. हाँ, उसमें क्या था, स्टेडियम था पूरा? हाँ, स्टेडियम था. आपको लोगों की आवाज़ें आ रही थी? सब कुछ आ रहा था. ब्लास्ट ही हुई भी थी यार उस टाइम की. हाँ बिल्कुल. मैं शिवर कर रहा था, मेरे पैर ऐसे ऐसे काम पे थे, और वो स्टेज बड़ा अजीब था उनका. हाँ. वो USA का स्टेज बहुत स्मूथ था. वो उन्होंने रखा था, स्टेज था लकड़ी थी या क्या था, जो मोस्टली स्टेज होता है. तो वो स्टेज के अंदर खला थी, जब पैर रखते थे तो पैर आके, क्योंकि पर माइक का इतना शोर था, अच्छा माइक वो स्पीकर का इतना शोर था, स्पीकर वैसे ना स्टेज भी हिलता था थोड़ा थोड़ा. अच्छा. ऊपर से वो गेमिंग चेयर थी वो भी हिल रही थी, स्टेज भी हिल रहा था, गे स्टिक भी हिल रही थी. लेकिन एक जगह आके फिर मैं संभल लिया था कि कैसे खेलना. अच्छा. लेकिन आवाज़ और लोग भी हूटिंग करते हैं, स्पेशली आप US चले जाओ, US जाके जो हूटिंग होती है आपके खिलाफ, क्योंकि मोस्टली USA के प्लेयर्स का मैच आ गया तो पीछे से USA की आवाज़ें लगनी होती हैं, दुनिया लगा रही होती है USA. हाँ. तो लेकिन आफ्टर जापान एंड आफ्टर USA तो अब तो आपकी अपनी कम्युनिटी पूरी डेवलप होगी ना. पहले तो ये था कि आई मीन जापान में तो ये हो रहा था, इवन कमेंट्री में सुन रहा था, नहीं दे वर लाइक ये कहाँ से आ गया, एंड इट वाज वेरी बायस्ड कमेंट्री एज वेल, कि वो पता लग रहा था कि दे वर लाइक यार ये तो बस एवी है, तो दूसरे वाला का क्या सीन है. एंड व्हेन यू फाइनली वन एंड देन दे वर लाइक व्हाट द हेल, लाइक ये कहाँ से आया और ये कैसे हो गया. सो अब तो आई थिंक काफ़ी चेंज हो गया होगा, बिकॉज नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, अब एक ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है इस स्पेस के अंदर. बिल्कुल ऐसा ही है. And आपको फैंस वगैरह ग्लोबली डू दे रीच आउट, डू दे से कि लाइक आई एम सच अ ह्यूज फैन? सब कुछ ऐसा होता है, हर चीज़ जो आप बता. हाउ डज दैट फील? हाँ, अच्छा लगता है. लाइक पहले कोई जानता नहीं था, तो और वहाँ से ये वाली जर्नी हम सब जानते हैं. इवन कि मैं मॉल में जाता हूँ तो वहाँ भी मैं बैठा था रेस्टोरेंट के अंदर, तो अभी होटल में अपने, तो वहाँ भी लोग आ गए थे, अरसलान, मैं कहा हाँ. तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग जानते हैं मुझे. अच्छा. काफ़ी न्यूज़ चैनल भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं. वो कार जगह ये सबके साथ काम.
चलिए, that's interesting. I'm gonna just ask you a final question. Sure. Before we wrap this up. मुझे ये बताइएगा कि for an average, you're 25 years old, you're not that old. मैं generally ये ज़्यादा 35, 40 वालों से पूछता हूँ, but where do you see Pakistan overall as a country going now, particularly in the context of, because the reason why I'm asking you this particular question is because आप एक नई इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है आपने, लिटरली आपने एक नई इंडस्ट्री के लोगों को वो होप दी है कि यार तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी कहीं जा सकते हो। और उस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है कि आपको फिर उसकी वजह से पजीराई भी मिली, आपको जो ना पाकिस्तान में पीपल आर फॉलोइंग यू एज वेल, एंड मैं जब किसी से बात करता हूँ तो एवरीबडी लाइक बड़ा वो एक ना कल्ट फॉलोइंग है, अरसलान ऐश, so how do you see Pakistan beyond the context of esports, and then how do you see Pakistan in the context of esports while you took that decision कि यार मैंने जापान नहीं जाना, मैंने पाकिस्तानी झंडे को रिप्रेजेंट करना है और मैंने पाकिस्तान में रहना है? ट्रिकी क्वेश्चन है। पाकिस्तान को मैं ओवरऑल किस हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, ओवरऑल आप इस मुल्क में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ग्रो अप किए हैं इस मुल्क में, आपको कैसा लग रहा है और कैसा फ्यूचर नज़र आ रहा है इसका? मैं अगर देखूं इस चीज़ को, मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जॉब से मिलती है नहीं है, वो नहीं है, दूसरे मुल्क जाते हैं, लेकिन मैं कभी, मेरी ख्वाहिश रही नहीं कि मैं किसी दूसरे मुल्क जाऊं, सिर्फ इस डर से कि जॉब नहीं है। लाइक मेरा थोड़ा सीन अलग है, तो मुझे पाकिस्तान में रहना हमेशा से पसंद है। कुछ रीज़न्स हैं कि एक तो अपना मुल्क है, आपकी अपनी ज़बान है, हम यहाँ पे पले बढ़े हैं, सब कुछ हमने ग्रोथ किया, और दूसरा है कि मुझे अपने रिश्तेदारों से बहुत अटैचमेंट है, तो मैं उनको छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। जब आपने बात की कि जापान क्यों नहीं गए, तो अब अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इवन के अभी एक दुबई की कंपनी थी, उसने बात की कि कल को अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो क्या करोगे, तो फिर तुम दुबई शिफ्ट हो जाओगे, इस शर्त पर हम तुम स्पॉन्सर करेंगे कि अगर कल को ऐसा होता है तो लाइक उनको चाहिए कि ये जो लड़का है ना, ये कम्प्लीटली हमारा हो जाएगा। अगर हम दुबई की कंपनी है या यूए की कंपनी है, एक खेल तो रहा है यूए की तरफ से ही, नाम तो यूए का लग रहा है, कहीं फ्लैग पाकिस्तान का लग रहा है, तो वो कम्प्लीटली आपको लेना चाहते हैं हर तरह से, कि क्योंकि आपको उनके लिए उनकी कंपनी का अगर नाम जा रहा है तो जो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट तभी मिलेगी जब वो बंदा भी उनकी कंपनी का होगा। तो लेकिन मेरा सीन नहीं था, लेकिन मुझे पसंद है ये कंट्री, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुसलमान, कि मैं जब गया था ना यूएस से, तो मुझे बड़ी आवाज़ आ रही हुई, क्योंकि और जब मैं जापान गया मुझे बहुत आवाज़ आ रही हलाल खाने के अंदर, मुझे हलाल खाने को नहीं मिल रहा था, मुझे अजान की आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे पता नहीं था कब टाइम गुजर रहा है, अजानों की आवाज़ नहीं आई, तो वो चीज़ बड़ी मुझे बेचैन करती थी। तो ये चीज़ एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जब मेरी जो सकाफ़त है, जो मेरा कल्चर है, वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे हमदर्दी है, एक रोबोटिक सिस्टम नहीं है। कुछ मुल्कों में मैं गया हूँ, वहाँ पे अगले को मसला नहीं है कि क्या हो रहा है, जिस तरह के नाम नहीं मैं लूँगा किसी मुल्क का, लेकिन यहाँ पे कदर है, मेरा ख्याल है, लोगों के अंदर इंसानियत है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में रहना पसंद। और आप बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, फ्यूचर इज़ गुड। और ई स्पोर्ट्स के अंदर डू यू थिंक ई स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरह की हमने बात की कि पाकिस्तान को हमें डायरेक्शन, पाकिस्तान के टैलेंट बहुत है, ये बात तो है, टैलेंट हर शोबे में बहुत है। अगर बात करें प्लेयर्स की तो है, अगर बात करें मार्केटिंग मीडिया की तो बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे बहुत रिच मीडिया के लोग बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, प्रमोशन भी पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ के अंदर टैलेंट है। बस उन्हें हमें इस चीज़ को जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइमलाइट के अंदर, जब वो आ जाएगी, और जो मैं कोशिश है मेरी, जिस तरह आपकी भी कोशिश है, आपकी जब लोग देखेंगे पॉडकास्ट, उसका मकसद यही है कि ये चीज़ लाइमलाइट में जब आएगी तो पाकिस्तान के लोग, मुझे लगता है उम्मीद तक कि फॉलो ज़रूर करेंगे। और बिल्कुल, और पैगाम मेरा सबको यही है कि मेरी तरह थोड़ा सोचना शुरू करें प्लीज़, कि अगर कोई सपोर्ट नहीं करा फिलहाल, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद भी करना छोड़ दें। एटलीस्ट आप अपने से जो एफर्ट है वो करें। लाइक अगर मैं अपने से एफर्ट किया, आज से मुझे कुछ ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करी, तो मैं लाइक सेल्फ सफिशिएंट हूँ इस वक्त, और काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ। सिर्फ मैं खुद से अपने आप यकीन रख के अपने दायरे के अंदर सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, तो हिम्मत ना छोड़ें, काम करते रहें, और इंशाल्लाह सपोर्ट के लिए भी करें तो होपफुली वो करेंगे। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you. Honestly, one of my most favorite podcasts. You're an absolute inspiration.
मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका जो स्टाइल है, लाइक यूर वेरी रॉ, यूर वेरी ऑनेस्ट, आपका वो नहीं, वो एनालिटिकल दिमाग होता है कि साथ साथ वो सोच रहा है और साथ साथ वो वो कर रहा है. So I'm extremely proud of you. I know Pakistan is proud of you. And I'm excited to see कि अगले 10-15 साल के अंदर आप इस पाकिस्तान में और इस स्पेस के अंदर क्या करते हैं. Thank you so much for coming in. Thank you so much for inviting me. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आप गेमर हैं और स्ट्रीमर हैं और इस तरह की इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फेस कर रही है एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव दैम. इसी के साथ साथ अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा. आने वाले एपिसोड्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगी. यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, एंगेजमेंट बढ़ेगी. सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन आएगी. इसी के साथ साथ दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.